क्लास जो आज का टॉपिक है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अर्थमेटिक का बेस है। अगर आपको ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गए तो आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या एक बहुत अच्छा ग्रिप बन जाएगा। तो आपको ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देख लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस पे बेस्ड है? ये आपका परसेंटेज पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपके जो डीआई है, ठीक है, वो सब किस पे बेस्ड होते हैं? परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो ये जो दो चैप्टर है ना, ये हर जगह मैथ्स में यूज होता है, इसलिए हमें ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और ये बिगनर क्लास है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट इस पे कुछ नई चीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जिनको ऑलरेडी आता है आप पे जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं है, आपको कभी आज तक परसेंटेज आपने देखा भी नहीं है, तो आज आप परसेंटेज सीख जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे कॉन्सेप्ट है कि भाई परसेंटेज निकालते कैसे, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। शायद आप लोगों ने कभी सोचा हो कि परसेंटेज यूज ही क्यों करते हैं, क्यों बनाया परसेंटेज? मैथमेटिशियन ने कुछ सोच के बनाया होगा ना, तो क्या जरूरत थी परसेंटेज बनाने की? कभी सोचा है? देखो, परसेंटेज वॉज क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द डेटा इजिली। भाई अगर मुझे डेटा समझना है तो मैं परसेंटेज के हेल्प से बहुत इजिली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टूडेंट के 90% आया है, एक स्टूडेंट के 50% आया है, तो उसको समझने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। 90% वाला टॉपर है, 50% वाला एवरेज है, तो परसेंटेज से क्या हुआ? डेटा कंपैरिजन करना इजी हो गया। दूसरा, अगर मैंने बोला एक बच्चे के 90% आए हैं तो वो डेटा अपने में सेल्फ सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पे कहता कि लेट्स से 450 मार्क्स आए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता? सर कितने में से आए हैं, राइट? तो यहाँ पे मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है बेस 100 है। तो परसेंटेज जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर ले और कंपैरिजन कर ले भाई आराम से, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो लेट्स से आपके पास एक नंबर है, मान लो 600 है, और भाई आपको कैलकुलेट करना है 30% ऑफ इट। तो कैसे करोगे? बहुत आसान है ना? क्या करेंगे? 600 इंटू 30/100 एकदम करें, उसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 180 तो अगर मुझे यहाँ पे 120% दिया जाए, 240% दिया जाए, कोई भी x% दिया जाए, तो जो नंबर है जितना परसेंट पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो इनिशियल वैल्यू से, डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पे? बस एक पॉइंट नोट करनी क्लास, वो है कि जब आप ये परसेंट साइन हटा रहे हो, जब आंसर में परसेंट नहीं है ना हमारे पास, तो जब परसेंट साइन हटाते हो तो डिवाइड बाय 100 कर, ठीक है। और अगर परसेंट साइन कहीं पे भी ऐड करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हम यहां पे नोट करेंगे। टू रिमूव परसेंट साइन वी डिवाइड बाय 100। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? टू ऐड परसेंट साइन। देखो ये बहुत बेसिक चीज है, बट पता होना चाहिए। ये जब बेसिक चीज पता होती है ना, तो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए बता रहा। तो अगर परसेंट साइन हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और कहीं भी परसेंट साइन को ऐड करना है, कहीं पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो मूव करते हैं अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो पूरे परसेंटेज में या हर जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है, तो इसको तो बहुत अच्छे से समझना। जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है परसेंटेज more and less concept। इसका क्या मतलब है परसेंटेज मोर और लेस? एग्जांपल समझते हैं। वही वाला अपना एग्जांपल, जैसे नंबर मेरे पास क्या है 600 है। अब इस टाइम मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट 30% मोर ऑफ, ठीक है। तो यहां पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 30% कैलकुलेट किया था। इस बार एक वर्ड लगा दिया मोर ऑफ, ठीक है। तो मोर का मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू है
ठीक है, इस वैल्यू में इसका 30% और एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दो। 30% हमें पता था कितना है, 180 है, वो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो आपने क्या किया एक्चुअली, ये जो वैल्यू है ये 100% होगा। देखो सारी चीज दुनिया में हर चीज उसके रिस्पेक्ट में 100% होती है। जैसे मैं अपने रिस्पेक्ट में 100%, आप अपने रिस्पेक्ट में 100% है। आप मुझे किसी से कंपेयर करोगे तो शायद मैं कुछ परसेंट कम होगा या ज्यादा होगा उससे, ठीक है, बट अपने रिस्पेक्ट में तो 100% ना। सो एक नंबर भी 100% होता है विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। अब आपने क्या किया, आपने इसका 30% कैलकुलेट किया और आपको जो वैल्यू मिली है यहाँ पे वो क्लास कितनी मिल गई है, 130%। ठीक है, तो या तो आपका 30% कैलकुलेट करके ऐड कर दो, एक ये तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है, क्या मैं इसका 130% कैलकुलेट कर सकता था डायरेक्ट। जैसे अगर मैंने लिखा 600 into 130/100, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 78। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है, यहां से भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हमें कौन सा कहां पे प्रेफर करना है। ठीक है, तो ये वाला मेथड बहुत जगह हम यूज करते हैं, बाकी ये वाला भी मेथड सेम चीज है। वैसे ये था परसेंटेज मोड के लिए। अगर मुझे यहां पे परसेंटेज लेस निकालना है तो क्या करूंगा मैं, सोचो।